Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furkan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। यार मानना पड़ेगा, तबीयत खराब है फिर भी इस्लाम का दिफा करने आए आप। अल्लाह आपको एक एक्स्ट्रा हूर दे इसके बदले। ये किस तरीके की बात कर रहे हो आप? अरे आपके लिए अच्छा सोच रहा हूँ मैं। जन्नत में एक हूर एक्स्ट्रा दे आपको अल्लाह। यार वैसे ऐसी दुआ मैंने भी कभी नहीं सुनी थी साहिल, लेकिन ठीक है। नहीं लेकिन देखो ना, उसको मिलना चाहिए यार, क्योंकि बीमार है बेचारा, रात के 2:30 बज रहा है और उसके बाद भी बेचारा इस्लाम का दिफा करने आ रहा है, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो मिलना चाहिए ना। हाँ भाई, तो नमाजें पढ़ते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम की पढ़ता हूँ। 5 टाइम की पढ़ते हैं? 5 टाइम की क्यों नहीं पढ़ते हैं? जब तहज्जुद में टाइम मिल जाता है तो तहज्जुद की भी पढ़ लेता हूँ। अच्छा, कभी-कभी 6 टाइम की भी पढ़ लेते हैं। साहिल साहब मुसलमान थोड़ी ही हैं लचक भी लग रही है भाई की बातों से, थोड़ी लचक की भी खुशबू आ रही है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह। लचक अच्छा, का मतलब? नहीं वो छोड़ दे, हम बाद में देखेंगे। अच्छा ये बताइए कि आयतुल कुर्सी आती है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ के सुना दीजिए ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैना अयदीहिम व ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सिय्युहुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। माशाअल्लाह। अच्छा ये आपके शहर में अगर प्राइड मेरे मोहम्मद का नाम मीठा मीठा है, मेरे मोहम्मद का नाम मीठा मीठा है मेरे नबी जी का नाम, मीठा मीठा आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है। है मेरे नबी जी का नाम, और काम भी मीठा वाला। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। आय हाय हाय हाय। नाम भी मीठा और काम भी मीठे वाला किया ना। आपकी आवाज़ माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा हुज़ैफा साहब, आपके शहर में कभी प्राइड परेड निकलती है तो जाते हो उसमें, हिस्सा बनते हो उसका? नहीं, मैं नहीं जाता इन चीज़ों। नहीं जाते? जाना चाहिए यार, सपोर्ट करना चाहिए आपको। मैं सोशल मीडिया के थ्रू सपोर्ट कर लेता हूँ। हाय 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 हाय, अपने हुकूक की बातें जो है आप सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं, क्या बात है। जी जी। ओके, ये गुड। देखो हमारे पास में एक खातून है, वो जाती है प्राइड मूवमेंट में। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो पीडोफाइल मूवमेंट को हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। This was good. This was good. ये मुझे चाहिए भाई। ये आई थी उस दिन मैडम साहब, ये उस दिन आई थी ये लड़की। यार this was good यार। ओके। अरे भाई कोई किसी को शेम नहीं कर रहा है, आप लोग भड़किए मत, कोई किसी को शेम नहीं कर रहा है। वी रिस्पेक्ट एवरीवन, तो टेंशन ना ले। हाँ तो हुज़ैफा साहब, ये आज के टॉपिक पे क्या बोलना चाहेंगे आप? ये रसूलुल्लाह का साथ देंगे या गुस्ताखे रसूल हजरत उमर का साथ देंगे आप? देखें, दोनों ही मेरे लिए तो रिस्पेक्टफुल है। तो क्योंकि मुझे इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं नॉलेज है तो मैं कह भी नहीं सकता हूँ। अगर नॉलेज होती तो मैं ज़रूर कहता। तो बस नॉलेज तो मैं दे रहे हैं एक ना बात हम। कहने के लिए आया था जो मुझे कहनी थी। मतलब मैं आपकी लाइव स्ट्रीम काफ़ी दफ़ा देखता हूँ ना, तो हाँ। उसके अंदर जो एडम भाई है ना, वो गालियाँ बहुत बकते हैं और मैं अक्सर लाउड स्पीकर में देखता हूँ।
तो जो पेरेंट्स भी अक्सर मेरे बैठे हुए होते हैं तो तो अच्छा नहीं लगता। हेडफोन लगा के देख लो प्यारे भाई। नहीं, अगर जैसे गालियाँ अवॉइड कर लें तो बेहतर होगा। हाँ, हम ऐसा जानबूझ के थोड़ी ना देते, वो फ्लो में निकल जाता है। और जब कोई गाली देगा तो उसे रिवर्स में गाली ना देंगे तो क्या करेंगे? चुम्मी करेंगे आप? जब आपको गाली देगा आप उसे आगे चुम्मी करते हैं या गाली देते हैं? नहीं, मैं तो गालियाँ बकता ही नहीं हूँ, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो जो नहीं। शरीफ आपको गाली इंसान है। देता है आप उसको चुम्मी करते हैं? नहीं, मैं चुप हो जाता हूँ, ज़्यादा मेरे अंदर यही है। चुम्मी करते हैं यानी? मैं चुप रहना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। अच्छा। चलिए ये अच्छी बात है हुज़ैफा साहब, कोई मुश्किल नहीं, अच्छा, लेकिन हर कोई आप जैसा नहीं होता कोई है। आपकी माँ को गाली दे आप क्या करेंगे? अब इस चीज़ पे तो कभी मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, तो मैं लेट्स से कोई दे अगर पॉसिबल आपकी होगी। माँ को गाली। अगर जैसे मेरी एज का होगा तो मैं उसके पेरेंट्स को कहूँगा। अच्छा, ओके। नहीं, ठीक है। ओ। अम्मी गाली दे रहे ले ये अम्मी। यार यार भाई चुप काश हो जा पूरी यार। दुनिया इतनी शरीफ बन जाए यार, जितना कि हुज़ैफा है। तू घर मैं चला जा उसके यार। नहीं पेरेंट्स यार को जाके साहिल, बोलूंगा। इसके साथ इसको मैंने कुछ नहीं कहना यार। इसको यार तू मेरे सामने होता मैं तुझे जप्फी लगा लेता जादू की। बस इससे ज्यादा तेरे साथ कोई बात नहीं करनी है हमने। नहीं साहिल, इसके साथ नहीं बात करनी यार, बहुत शरीफ इंसान है। काश मोहम्मद साहब भी हुज़ैफा की तरह होते यार, दुनिया कितनी प्यारी होती, मुसलमान कितने प्यारे होते। वाह भाई वाह, जिंदा जिंदा क्या कहते हैं उसको, वली है ये। तो हुज़ैफा, आप कितने साल से हमारी स्ट्रीम्स देख रहे हो? मुझे लास्ट 2 ईयर्स से देख रहा हूँ मैं। ओके, तो क्या समझ में आया आपके फिर? मैं वैसे ही देखता हूँ, अक्सर आपकी स्ट्रीम्स आ जाती हैं तो देख लेता हूँ। हाँ, उससे समझे क्या, सीखे क्या? नहीं, मैं सीखने के लिए नहीं देखता, मैं वैसे डिस्कशंस जो आप मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के बीच हो रही है तो वो देखता हूँ। अरे भाई ये तो फिर बेवकूफी है ना, अगर आप उससे कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं, साले कपिल सिर्फ शर्मा देखने शो के लिए देखने की देख बजाय रहे हैं। कपिल शर्मा शो देखने की बजाय हमारी स्ट्रीम देख लेते हैं। भाई जा यार, तू घर जा यार, तू तू याशी कर मेरी जान। तेरा कोई काम नहीं है। तू ऐसा कर, प्राइड मूवमेंट को फेसबुक पे जाके सपोर्ट किया कर, ठीक है? ठीक है मेरे भाई। ओके हुज़ैफा, चलें, थैंक यू। थैंक यू अल्लाह मेरी जान। हाफ़िज़। आई लव यू। कितना अच्छा है यार हुज़ैफा, प्यारा सा। बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ इंसान है वाकई यार। इसीलिए मैंने कहा था साहिल से बात नहीं करनी। नहीं, इसको नहीं तंग करना यार। इतने शरीफ बंदे से बंदा क्या बात करेगा इस्लाम पे यार। इतना शरीफ इंसान, इतना शरीफ। इतना शरीफ के शराफत भी इससे घबरा जाए। हाँ भाई नदीम साहब, आप कुछ बोलेंगे? नदीम साहब, नदीम साहब कुछ बोलेंगे आप? अरे नदीम, पहले भी नहीं बोल रहा था भाई, जा थोड़ा अच्छा कोई मोबाइल ले ले भाई, फिर से तुझे निकाल रहा हूँ। क्या है यार, क्यों टाइम वेस्ट करने आ जाता है जब बात नहीं करनी है तो? हुज़ैफा तुझसे बात हो गई प्यारे, अब क्यों जुड़ रहा है भाई? अभी तू यूट्यूब से देख। अंसारी साहब, हेलो। अरे क्या चुम्मा चाटी कर रहे क्या, ऐसी आवाज आ रही गंदी गंदी? हेलो अंसारी हाँ, साहब। 2:30 का टाइम हो सकता है, कर रहे हो? जी जी हेलो। भाई अंसारी साहब, मोमिन है? जी अरे जोर से बोल भाई। हाँ भाई। अरे ये तो वो है आवाज यार, ये उबैदुर रहमान ये है। भी नहीं, उबैद नहीं है, उबैद नहीं है। जी हाँ साहिल उबैद है। उबैद हो? जी नहीं यार, उबैद थोड़ी ना है हाँ, ये। उबैद है।
हेलो अंसारी जी नहीं यार, एडम साहब धोखा हुआ है आपको। धोखा हुआ? ओके अंसारी जी हेलो ओके, हाँ बोलो। पहले आ चुके हो ना? धोखा हुआ, धोखा हुआ। हाँ आ चुके हैं। आ चुके हैं, ओके। ये आज किसका साथ देंगे? रसूलुल्लाह का साथ देंगे या गुस्ताखे रसूल का साथ देंगे आप? भाई मेरा एक बात सुनोगे आप? हाँ सुनेंगे। सॉरी यार ये आप मैं जा कैसा रहा काम कर रहे हो यार। इधर इधर तुम इस्लाम की बैंड बजा रहे हो और उधर क्या नाम है, हाँ, ये आवाज़े हक सनातन की बजा रहे हैं। क्यों करते हो यार ऐसा काम तुम लोग? लेकिन इतना मान रहे हो कि इस्लाम की बैंड बज रही है? अरे यार इस्लाम थोड़ा बजेगी और वो अबे तूने अभी खुद बोला। और अगर तेरे आर्ग्यूमेंट के हिसाब से कोई अगर सनातन पे भोंक रहा है या कोई क्रिश्चियनिटी पे भोंक रहा है तो उसकी भी फिर बैंड नहीं बजेगी ना, तेरे आर्ग्यूमेंट के हिसाब से। तो तू क्यों टेंशन ले रहा है? तो अब आज क्यों? बता अंसारी, हम्म बोल। आज तू किसका साथ देगा? तेरी गैरत को जरा ललकार और बता कि अरे रसूलुल्लाह यार की। तुम लोग ऐसा काम मत करो यार। फिर वही बात तोतले, साहिल किसी काम और मत को ले ले करो, यार। इधर दिस क्वेश्चन वही छोड़ दे कबूतरगिरी करेगा। कोई और ले, कोई अच्छा वाला बंदा ले। ओके नॉक्स भाई। अरे ये आया ना, ये बात करेगा सही। अरे साहिल नॉक्स ये भाई तेरे पिछली बार भी आए थे। तेरे आर्ग्यूमेंट के नॉक्स खत्म कर देगा, मुझे पता लग गया साहिल। ये खत्म कर देगा, अरे बर्बाद कर देगा। ये भी कोई वो मिरेकल वाला तो नहीं है नॉक्स? यार ये बर्बाद कर देगा। लास्ट टाइम भी साहिल तुझे पिछाड़ हेलो। दिया था साहिल। हाँ ये देखा ना, ये वही है, पिछाड़ देगा हाँ साहिल ये भाई तुझे। नॉक्स। हम्म। आज साहिल तू डिबेट में हार जाएगा। हार जाऊंगा? हाँ हाँ भाई नॉक्स, क्या बोलता है? आज तू रसूल नहीं का जीत साथ सकता देगा? नहीं जीत सकता तू आज। अरे नॉक्स यार क्या कर रहा है यार? एक आदमी बात करेगा तो बेटर होगा। मैं अरे चुप भाई, मैं चुप भाई, ये मैं चुप। चल नॉक्स ओके बोल, वेरी गुड। रसूल का साथ देगा कि गुस्ताखे रसूल का साथ देगा? रसूल का साथ दूंगा और उसके सहाबा का साथ दूंगा। और साहबा अगर गुस्ताखी की है तो रसूल का साथ देगा या गुस्ताखे रसूल का साथ देगा? नहीं किया सहाबा ने गुस्सा। ये तुम्हारे सामने उमर ने गुस्ताखी की है। तुम्हारे सामने है, उमर ने गुस्ताखी हाँ की। पढ़ रहा हूँ, 2 मिनट 2 मिनट। पढ़ो पढ़ो, जलेबी का सोचो कोई अच्छी, क्योंकि जलेबी तो बनाएगा। जलेबी का सोचो अच्छी, दैट्स अ गुड वन। पढ़ लिया नॉक्स? हाँ बता, गुस्ताखे रसूल का साथ देगा या मेरे नबी का साथ देगा? वो गुस्ताखी नहीं है। प्रॉफिट ये मोहम्मद गुस्ताखी नहीं है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। हाँ प्रॉफिट सुनो, बोलने दोगे तो जरूर बताऊंगा। जी जी बताइए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सीरियसली इल थे, तो वो बोले कि लाओ हम कुछ लिख देंगे तो उससे तुम लोग कभी गुमराह नहीं होगे। तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बोला कि नहीं, आप बहुत, नहीं आपका तबीयत बहुत खराब है, आप कहाँ लिखे किसने ये मोहम्मद अच्छा। को बोला आपका तबीयत बहुत खराब है? आप गलत पढ़ रहे हैं, जरा दोबारा पढ़िएगा। ऐसा बात नहीं लिखा उमर ने, सॉरी ऐसा द बात नहीं कहा। प्रॉफिट इज, कहा है ना, द हाँ प्रॉफिट इज सीरियसली इल। तो उसने मोहम्मद साहब को तो नहीं ना कहा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, हाँ ठीक है चलो। राइट? ओके परफेक्ट। हाँ उन्होंने बोला मोहम्मद साहब इल है, ठीक है। हाँ ऐसा भी मोहम्मद नहीं कहा हजरत मोहम्मद। उसने, क्या है ऐसा भी वहाँ नहीं पे, कहा क्या हजरत लिखा है? मोहम्मद साहब इल है, ऐसा तो नहीं लिखा। क्या लिखा है? पढ़िए, अंग्रेजी पढ़नी आती है मेरे प्यारे भाई को? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह।
पढ़िए द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज सीरियसली इल, इसका क्या मतलब हुआ और मैंने क्या गलत बोला ये बता दो आगे। कहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज सीरियसली इल? थर्ड लाइन, सेकंड लाइन, लास्ट वर्ड से लेकर थर्ड लाइन। ओके, क्या लिखा हुआ है? बट उमर सेड द प्रॉफिट इज सीरियसली इल and we have got Allah's book with us and that is sufficient for us, right? ये पूरी लाइन है मैंने ना? क्या गलत बोला? हाँ, ये पूरी लाइन है मैं ना? बोल रहा था, अरे एक सेकंड, मुझे कंप्लीट करने नहीं दिया, मुझे बीच में रोक के तुम लोगों ने बोला। सॉरी, माय बैड सर, सॉरी बोल देता हूँ सर, और बताएं। ऑफ कोर्स इट इज बैड। ओके, सॉरी बोल दिया सर। हाँ, ओके। और प्लीज आगे और मैं मेटाफोरिकली नहीं बोल रहा हूँ, सार्कास्टिकली नहीं बोल रहा हूँ। आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई बात नहीं, ना बोले आप, आगे बढ़े, मत करो। अगली लाइन पढ़े, बट द प्रॉफिट इज सीरियसली इल and we have got Allah's book with us and that is sufficient for us. ओके, सो यहाँ पे बताइए ब्लास्फेमी नहीं है तो और क्या है कि मोहम्मद आपका कुछ कह रहा है कि काम कर दो और दूसरा बंदा पहली बात ब्लास्फेमी को बोलते ही नहीं है, ब्लास्फेमी बोलते हैं गॉड को, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लोग गॉड नहीं मानते हैं। ओई होई होई होई, ये तो एक नए तरीके का मुसलमान आया। परफेक्ट, तो हम मोहम्मद को गाली शली देते कोई मसला नहीं है ना, राइट? मैंने कभी नहीं बोला कि गाली देना सही है या गलत है, मैंने बोला ये ब्लास्फेमी नहीं है, ब्लास्फेमी गलत टर्म यूज कर रहे हो तुम। ओके, तो मोहम्मद की बातें मानना कुछ नहीं मकसद नहीं रखता, राइट? रखता है ना, तो मैं जिसका बात मान रहा हूँ जरूरी नहीं कि सुनो, मैं जिसका बात मान रहा हूँ जरूरी नहीं है कि वो गॉड हो। हाँ, परफेक्ट। तो आपका जो वालिद साहब है वो मोहम्मद से ऊपर है, मोहम्मद से नीचे है? मोहम्मद से नीचे है। आपकी जो वालिदा साहिबा है वो मोहम्मद से ऊपर है, मोहम्मद से नीचे है? मोहम्मद से नीचे है। ओके, क्या मोहम्मद ने एक वालिद के कहने के ऊपर उस बेटे की तलाक करवाई उसकी बीवी से कि नहीं? नो आइडिया, तुम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो? मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि एक वालिद आया मोहम्मद के पास और उसने मोहम्मद को कहा मेरा बेटा अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहा। मोहम्मद ने उस बेटे को बुलाया और मोहम्मद ने कहा तेरा वालिद कह रहा है कि अपनी बीवी को तलाक दे दे। तो उसने फौरन अपनी बीवी को तलाक दे दी, राइट? राइट? ओके, नहीं, आई डोंट नो, तुम सही ही बोल रहे होगे, मतलब मैं तुम्हारी स्टोरी को सुन के हाँ ठीक है एग्री कर रहा हूँ, डिनाई नहीं कर रहा हूँ। वो उमर था और उमर का ही बेटा था। बाय द वे आपको ये भी बताता चलूं, उमर के ही बेटे की बात हो रही है। ओके, उमर ने एज ए बाप अपने बेटे की तलाक दिलवाई और मोहम्मद ने उमर की बात को यानी कि बाप की बात को ऊपर रखा और इवन अपने बच्चे की तलाक दिलवा दी, करेक्ट? एक सेकंड फिर से वो स्टोरी सुनाना, एक सेकंड। Let me give you the hadith in itself properly, ताकि आपको कोई शक ना रहे, फिर आपने कहना ऐसी बात नहीं हुई थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। नहीं, आप ऐसा बोलते हैं ना, इसलिए तो कह रहा हूँ कि मैं अब कब बोल रहा है? मैं ये तीसरी बार आ रहा हूँ, आप दिखा सकते हो मैंने कब बोला है सर? अभी आप कहते हैं ना मुझे पता नहीं है, हम मान लेते हैं, तो इसका मतलब है आपने मैं अपने आप को एक जीरो स्टेटमेंट में रख रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं। तो लेट मी फाइंड द हदीस। ला 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 ला। क्या बात है जी, क्या बात है। वैसे मेरे हिसाब से हम टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, लेकिन
करना है तो नहीं, करो। मैं आपको दिखाने की बात कर रहा हूँ कि एक बाप का मकाम मोहम्मद से कम है, लेकिन फिर भी आपने बाप की सारी बातें माननी है। यहाँ तक कि वो अगर कहे तो आपने अपनी बीवी को भी तलाक दे देनी है। लेकिन जिस प्रॉफिट की लेवल बाप से भी ऊपर है, उस प्रॉफिट का आप हुक्म नहीं मान रहे और आप कह रहे हैं कि ब्लास्फेमी नहीं है। दिस इज व्हाट आई वाज पहली ट्राइंग बात टू मैंने यू। हाँ हाँ अब मुझे बताइए मैं कि जो मोहम्मद जो है वो हाँ, आपका जो प्रॉफिट है वो बाप से भी ऊपर है। बाप से भी ऊपर होने के बावजूद उमर अपने बच्चे की तलाक दिलवा सकता है मोहम्मद के पास लाके, लेकिन जब बात आती है कि उमर ने खुद मोहम्मद की बात माननी है, उस वक्त वो बात मानने के बजाय भाग गया। एक सेकंड। और प्रॉफिट ने उमर ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्होंने उनके पास लाया। मैं जो स्टोरी आपने सुनाई है मैं उसे बस कंक्लूड कर रहा हूँ, आप बताना रीड करें, सही रीड करें, समझते रीड नहीं। करें, रीड करें, रीड करें। ओके। A woman was my wife and I loved her, but Umar hated her. अच्छा, he कौन said to हेटेड है? me, एक सेकंड, narrated by Abdullah ibn Umar, ठीक है। जी 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 हाँ, जी जी, पढ़ लें, पढ़ लें। but Umar hated her. हम्म, He said to me, divorce her, but I refused. हम्म, Umar then went to Prophet and mentioned to him. The Prophet said, divorce her. हाँ, तो प्रॉफिट उमर की बात नहीं मान रहे। कौन हजरत उमर कौन क्या कौन नहीं मान रहा? क्या अब्दुल्ला इब्ने उमर, उमर का बेटा अब्दुल्ला, वो उमर की बात, अपने बाप की बात नहीं मान रहा और हम्म बीवी को तलाक नहीं दे रहा। बाप हम्म का हुक्म मानना है हर हाल में, कि बीवी को हम्म तलाक भी देनी पड़े तो आपने तलाक दे देनी है। करेक्ट? करेक्ट। बेहतरीन। अब आप मुझे ये बताइए, बाप जो कि मोहम्मद से नीचे है, जैसा कि आपने कहा कि बाप जो है वो मोहम्मद से नीचे है, माँ जो है मोहम्मद से नीचे, आपने कहा बाप का रुतबा इतना है कि अगर आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी को भी खत्म करना है तो आपको करना है। लेकिन वही उमर जो कि मानता है कि मोहम्मद जो है वो बाप से भी ऊपर है, वो अगर हुक्म बजा नहीं लाता उस मोहम्मद का, तो मुझे बताइए उसको बाप से भी बड़ी ब्लास्फेमी में तस्वुर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? रियली सॉरी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, माय बैड, मैं नहीं समझ सर पा रहा इसके लिए सर आपके पास दिमाग होना चाहिए इस बात से समझने के लिए। हूँ। जज़ाकल्लाह ठीक है? खैर। और वो आपके पास है नहीं, अनफॉर्चुनेटली। जज़ाकल्लाह खैर। जी 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 जी, खैर अल्लाह देता नहीं है। अल्लाह ने खैर किसको दी है आज तक कुरान में? दिखाइएगा मुझे। फिर से रेड हेरिंग फैलेसी। नहीं नहीं सर, आपने कहा जज़ाकल्लाह और खैर। अब वो रेड हेयरेड फैलेसी हो या ब्लू हेयर्ड फैलेसी हो, कुरान में अल्लाह ने खैर किसको दिया है? दिखाएंगे? मैं प्रिपेयर करके नहीं आया था, बोलोगे तो अगली बार तो मैं ये बता जज़ाकल्लाह दूंगा खैर कि आप लिखा है बार-बार कि कहते हैं, जज़ाकल्लाह खैर आप बार-बार कहते हैं, अल्लाह तो कहता है कि उसने हम सबको जहन्नम में डालने का है। तो अल्लाह जज़ा कैसे देगा जब वो हर क्या है, किसी को जहन्नम में डालेगा? हर किसी को जहन्नम में डालेगा। जी सर। रेफरेंस आप दिखाओ भी जरा। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह और खैर के साथ-साथ जहन्नम में जाएँगे। चैप्टर नंबर 19 की आयत नंबर 70, 71, 72, 73 अल्लाह हर किसी को जहन्नम में वरा करेगा, डालेगा यानी। तो खैर किस चीज़ की? ये किस किस्म का खुदा है जो हर किसी को जहन्नम में डालेगा? खैर किस बात की देगा वो? खैर तो है ही नहीं अल्लाह के पास। खैर तो उस खुदा के पास होती है जो हर किसी को जन्नत में लेके जाता है। हर किसी को जहन्नम में डालने वाला खुदा तो खैर वाला खुदा हो ही नहीं सकता। क्या सोच रही है नॉक्स? नहीं, रेफरेंस देख रहा है, चैप्टर 17 वर्स 77, चैप्टर 19 वर्स 77। 19 लेकिन पहले ये बताइए ओके, कि मोहम्मद कितना एक सेकंड, को चैप्टर 19 वर्स 77 से वर्स नंबर 70, 71, 72 ओके 70, 71, 72, लेट मी सी।
अगर आपको लग रहा है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो फिर मैं इस टॉपिक को छोड़ सकता हूँ, नहीं तो मैं तो रेडी हूँ। सर आप बेशक एंड टाइम देयर वेस्ट इज कर रहे हैं, नन, एक बार पढ़ लें आप। एंड एक सेकंड, इस टॉपिक पे आप लेके आए हो मैंने, एंड देयर इज नन ऑफ यू एक्सेप्ट he will to come, and there is none of you, none of your Lord, and inevitably discreet. उसके बाद क्या है? Then we will save those who feared Allah. एक सेकंड, यहाँ पे सेव करने की बात आ गई। हाँ, लेकिन पहले तो डालेगा ना, तभी तो मैंने आपको पूरी आयतें दी हैं ताकि आप कॉन्टेक्स्ट की रट ना लगाएं। तो पहले तो डालेगा ना, फिर उसके बाद निकालेगा। फिर जो कि फियर करते हैं उसको अल्लाह निकाल लेगा, लेकिन डालेगा ही क्यों? साला थोड़ी देर के लिए भी डालेगा एक तो सेकंड, डालेगा क्यों? मैं आपको गरम तवे के ऊपर बिठा दूं सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए गरम तवे के ऊपर बिठा दूं, वो 1 मिनट आपके लिए कितना लंबा होगा? पोपट इनकी जल के राख हो जाएगी, काली हो जाएगी। वो साहिल साहब, वो इंडिया का बहुत बड़ा शायर, उसका क्या नाम था? गालिब। गालिब जो है ना, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी गोदी में बिठाया हुआ था, रात हाँ, भर बैठे रहे, सुबह का सूरज निकल आया। सुबह का हुई सूरज हुई। निकल आया तो उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा, गालिब सूरज निकल आया, अब चलते हैं। तो गालिब बोला, अभी तो आई थी, अभी चल दी। ओए हाय हाय, रात का पता ही नहीं लगा उसको। लेकिन फिर उसी क्या गालिब बात को है। जो है ना, उसी गालिब को पुलिस वालों ने पकड़ लिया, शराब लेके जा रहा था, 2 नंबर शराब। पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उन्होंने सजा के तौर पे गरम तवे में बिठा दिया उसको। हाँ, 1 मिनट के लिए गरम तवे पे बैठना तूने। किसी ने गरम तवे पे बैठने के बाद गालिब से पूछा, गालिब कैसा महसूस हुआ तुझे? उसने कहा, एक एक लम्हा एक एक वर्ष के बराबर था। हाय 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 हाय। तो अल्लाह अगर थोड़ी देर के लिए भी आपको जन्नत में डाल रहा है और फिर निकाल रहा है सर, वो तो एक एक लम्हा एक एक बरस के बराबर होगा। वहां पे कौन सा आप अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी गोदी में बिठा के बैठे हुए हैं रात भर गालिब, जो कुछ नहीं करते, कमाल करते हैं। बिठा के यार को गोद भर, सॉरी, बिठा के यार को रात भर गालिब, जो कुछ नहीं करते हैं कमाल करते हैं। ओए होए होए, तो वो सब काम अपने आप होते रहता है ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बैठा हाँ नॉक्स, के यार कितना सोचता है, आगे बोलना यार जल्दी। को, वो गालिब की वो जो थी ना ड्रामा सीरीज, उसके अंदर जब हाँ गालिब अपना एक शेर कहता था ना, तो उसके फौरन बाद जो है ना, उसे सुर में कहा जाता था, और वो सुर हाँ, हमेशा से एक ही तरह का होता था। बैठा के यार को गोद में रात भर गालिब, जो कुछ नहीं करते हैं और एडम, कमाल करते हैं। मेरे हिसाब से तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा था। जी सर, हो रहा था। आप निकले भी तो नहीं ना, बैठे हुए ना यहाँ पे। अगर निकल जाते तो हम किसी और से बात कर लेते। मैंने कहा शायद आप कुछ नहीं सर्च तो करने नहीं गए तो हैं। मैं आंसर करने के लिए आया हूँ, मुझे आंसर करने का मौका चाहिए। आंसर करो ना यार, तुम्हें वेट कर रहे हो, तुम बोल ही तो नहीं रहे, बोलो। मैं तुम्हारा बात काटूंगा, फिर तुम बोलोगे। पिछली बार जैसे मैंने अरे बात कर रहा मियाँ था जी तो बैक बोलो स्पेस ना। करके। अच्छा हाँ बोल ना ठीक है। भाई, नॉक्स कितना कंप्लेन करता है, बोल। हाँ, chapter 19 verse 17, then surely it is we who are most नॉट knowing of 17 those most worthy of burning therein। ठीक है, तो अल्लाह जज़ा कैसे देगा जब वो क्या हर है? किसी को जहन्नम में डालेगा? हर किसी को जहन्नम में डालेगा। जी सर। रेफरेंस आप भी अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकुल्लाह खैर के साथ साथ जहन्नम में जाएंगे। चैप्टर नंबर 19 की आयत नंबर 70, 71, 72, 73। अल्लाह हर किसी को जहन्नम में वरा करेगा, डालेगा यानी। तो खैर किस चीज की? ये किस किस्म का खुदा है जो हर किसी को जहन्नम में डालेगा? खैर किस बात की देगा वो? खैर तो है ही नहीं अल्लाह के पास। खैर तो उस खुदा के पास होती है जो हर किसी को जन्नत में लेके जाता है। हर किसी को जहन्नम में डालने वाला खुदा तो खैर वाला खुदा हो ही नहीं सकता। क्या सोच रही है नॉक्स? नहीं रेफरेंस देख रहा है। चैप्टर 17 वर्स 77, चैप्टर 19 वर्स 77। 19। लेकिन पहले ये बताइए ओके कि मोहम्मद एक कितना सेकंड, चैप्टर 19 वर्स 77 से वर्स नंबर 70, 71, 72। ओके 70, 71, 72 लेट मी सी।
अगर आपको लग रहा है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो फिर मैं इस टॉपिक को छोड़ सकता हूँ, नहीं तो मैं तो रेडी हूँ। सर आप बेशक एंड टाइम देयर वेस्ट इज कर रहे हैं, नन, एक बार पढ़ लें आप। एंड एक सेकंड, इस टॉपिक पे आप लेके आए हो मैंने, एंड देयर इज नन ऑफ यू एक्सेप्ट he will to come, and there is none of you, none of your Lord, and inevitably discreet. उसके बाद क्या है? Then we will save those who feared Allah. एक सेकंड, यहाँ पे सेव करने की बात आ गई। हाँ, लेकिन पहले तो डालेगा ना, तभी तो मैंने आपको पूरी आयतें दी हैं ताकि आप कॉन्टेक्स्ट की रट ना लगाएं। तो पहले तो डालेगा ना, फिर उसके बाद निकालेगा। फिर जो कि फियर करते हैं उसको अल्लाह निकाल लेगा, लेकिन डालेगा ही क्यों? साला थोड़ी देर के लिए भी डालेगा तो डालेगा क्यों? मैं आपको गरम तवे के ऊपर बिठा दूं सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए गरम तवे के ऊपर बिठा दूं, वो 1 मिनट आपके लिए कितना लंबा होगा? पोपट इनकी जल के राख हो जाएगी, काली हो जाएगी। वो साहिल साहब, वो इंडिया का बहुत बड़ा शायर, उसका क्या नाम था? गालिब। गालिब जो है ना, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी गोदी में बिठाया हुआ था, रात भर बैठे रहे, सुबह का सूरज निकल आया। सुबह का सूरज निकल आया तो उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा, गालिब सूरज निकल आया, अब चलते हैं। तो गालिब बोला, अभी तो आई थी, अभी चल दी। रात का पता ही नहीं लगा उसको। लेकिन फिर उसी गालिब को जो है ना, उसी गालिब को पुलिस वालों ने पकड़ लिया, शराब लेके जा रहा था, 2 नंबर शराब, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। उन्होंने सजा के तौर पे गरम तवे में बिठा दिया उसको। 1 मिनट के लिए गरम तवे पे बैठना तूने। किसी ने गरम तवे पे बैठने के बाद गालिब से पूछा, गालिब कैसा महसूस हुआ तुझे? उसने कहा, एक एक लम्हा एक एक बर्स के बराबर था। हाय 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 हाय। तो अल्लाह अगर थोड़ी देर के लिए भी आपको जन्नत में डाल रहा है और फिर निकाल रहा है सर, वो तो एक एक लम्हा एक एक बरस के बराबर होगा। वहां पे कौन सा आप अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी गोदी में बिठा के बैठे हुए रात भर गालिब, जो कुछ नहीं करते, कमाल करते हैं। बिठा के यार को गोद भर, सॉरी, बिठा के यार को रात भर गालिब, जो कुछ नहीं करते हैं, कमाल करते हैं। ओए होए होए, तो सब काम अपने आप होते रहता है ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बैठा नॉक के यार कितना सोचता है, आगे बोल ना जल्दी। वो गालिब की वो जो थी ना ड्रामा सीरीज, उसके अंदर जब गालिब अपना एक शेर कहता था ना, तो उसके फौरन बाद जो है ना, उसे सुर में कहा जाता था, और वो सुर हमेशा से एक ही तरह का होता था। बैठा के यार को गोद में रात भर गालिब, जो कुछ नहीं करते हैं, और एडम कमाल करते हैं। मेरे हिसाब से तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा था। जी सर, हो रहा था। आप निकले भी तो नहीं ना, बैठे हुए ना यहाँ पे। अगर निकल जाते तो हम किसी और से बात कर लेते। मैंने कहा शायद आप कुछ सर्च करने गए। मैं आंसर करने के लिए आया हूँ, मुझे आंसर करने का मौका चाहिए। आंसर करो ना यार, तुम्हें वेट कर रहे, तुम बोल ही तो नहीं रहे, बोलो। मैं तुम्हारा बात काटूंगा, फिर तुम बोलोगे। पिछली बार जैसे मैंने बात काटा था तो बोलो ना। अच्छा बोल ना भाई, कितना कंप्लेन करता है, बोल। Chapter 19 verse 17, then surely it is we who are most knowing of those most worthy of burning therein. ठीक है,